में पिसे आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 15 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी की गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। बानी पीटीआई की आज सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेशी। अडयाला जेल इंतजामिया ने वीडियो लिंक के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। अडयाला जेल इंतजामिया को सुप्रीम कोर्ट के अहकाम मौसूल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में बानी पीटीआई को पेश करने का हुक्म दे रखा है। बानी पीटीआई के लिए अदालतों से अच्छी खबरें। एक केस में जमानत, 2 में बरियत हो गई। 190 मिलियन पाउंड केस में दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, नैब के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मजीद कैद में रखने का कोई फायदा नहीं। बानी पीटीआई लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी भी हो गए। सेशन कोर्ट ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बरियत का फैसला सुनाया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात में दरखास्त बरियत पर फैसला महफूज। लाडलों के फैसले घंटों में कैसे आ रहे हैं? फैसले कानून और आइन के मुताबिक आने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान पेसोरी कहते हैं, आज स्याह दिन है। जिस तरह आज का फैसले आ रहे हैं, इससे कौम परेशान है। जिनके हक में फैसला आया उनको भी उम्मीद नहीं थी। आवाम के केसेस के फैसले कई साल तक नहीं आते। निज़ाम को ठीक करने के लिए अदलिया को ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बैठना चाहिए। जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, जिसमें जिस मुल्क में मजबूत फौज हो, सरमाकारी वहीं आती है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने वालों की असास से मुंजमद होने चाहिए। मुदाखलत के शवाहिद देना होंगे। खुफिया इदारों पर इल्ज़ाम तराशी बंद की जाए। सेनेटर फैसल बाउडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसका फुटबॉल बना देंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। जजों को इल्ज़ामात से पाक और शफाफ होना चाहिए। कानून साजी दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं? हाई कोर्ट के जजों को लिखे गए खत का जवाब नहीं मिला। रोटी सस्ती करने पर हुक्म इम्तना दे दिया। जब 40 से 50 रुपए की हुई तो कोई नोटिस नहीं दिया गया। कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने आम और ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को बयान हल्फी देने से रोक दिया। उमर फारूक कागजात नामजदगी केस में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, दोहरी शहरियत और असासों से मुतालिक हल्फनामे का अदालती फैसला इंतखाबात 2018 के लिए था। हबीब अकरम केस में दिया गया बयान हल्फी का फैसला इंतखाबात 2024 पर लागू नहीं होता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को एक और धमकी। लोड शेडिंग बंद करने के लिए विफाकी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। लोड शेडिंग कम करने के लिए शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हक लेना आता है। लोड शेडिंग में कमी न की गई तो खुद पेस्को ऑफिस जाकर शेड्यूल बनाएंगे। लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ तो बिजली फराहमी का निज़ाम खुद संभाल लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी रिलीफ। GHQ हमला समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। अली अमीन गंडापुर की सिविल लाइन्स रावलपिंडी में दर्ज मुकदमा में दरखास्त जमानत पर समात मुलतवी। समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। अली अमीन को हाजिर से इस्तिस्ना दे दिया गया। अदालत ने सानिया 9 मई के मुकदमात में शिबली फराज, राजा बशारत, जरताज गुल, ज़ीन कुरैशी समेत 50 दीगर मुलजिमों की जमानतों की तौसीक भी कर दी। सानिया 9 मई तहरीक इंसाफ की दहशतगर्दी थी। फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत थी। इनके लीडर ने फौजी तनसीबात पर हमलों का हुक्म दिया। अब रो रहा है, उसे जेल से निकाला जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, ये लोग अगर 9 मई की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं तो रोना धोना जारी रहेगा। उनका मुसल्ला विंग से दूर हटना और सियासी लोगों को आगे लाना चाहिए। KP हुकूमत को मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। वफाकी हुकूमत गंदम स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। PTI अपने बानी की जमानत पर खुश। मुकदमात को बेबुनियाद करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो जरदारी पर फॉर्म 47 से जीतने का इल्ज़ाम। बोले, ये कभी नून लीग वालों को बुरा कहते हैं, कभी उनके साथ मिल जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने अरकान असम्बली के लिए गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। इनका जवाब देने के लिए अपोजिशन को मौका नहीं दिया गया। कल असम्बली के फ्लोर पर जवाब देंगे।
हुकूमत फौरी इस्तीफा दे, इलेक्शन दोबारा कराए जाएं, मौलाना फजल रहमान ने मुतालबा कर दिया। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, असम्बली इंतहाई कमजोर है, मौजूदा हालात में हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत है ही नहीं। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई विफाकी हुकूमत के लिए मसला बन जाएगा। PIU धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुकी, दीगर जमातें भी इरादा रखती हैं। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून जजों की किरदार कुशी कर रहे हैं। वकला कानून की हुक्मरानी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ होंगे। PTI के रहनुमा असद कैसर की फैसलाबाद में बातचीत। मजीद बोले, हुक्मरान सब कुछ निगरानों पर डाल रहे हैं। निगरान हुकूमत किसने बनाई थी? महमूद अचकज़ई ने कहा, मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हामिद रजा बोले, फैसलाबाद में जलसा मुलतवी कर दिया, वर्कर्स को मुश्किल में नहीं डालेंगे। इस्लामी टच के बाद पेश है सूफी टच। सूफीज़म पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर है। हम अस्करी ताकत के साथ सूफीज़म की सॉफ्ट पावर के भी हामिल हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का मौलाना रूमी और सुल्तान बाहू के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, इस वक्त तमाम मसाइल का हक सूफी कल्चर में है। यही वो ताकत है जो पाकिस्तान में नफरतों के खात्मे, मसाइल के हल और मोहब्बत के फ़रोग़ की ज़मानत है। सूफी रवायात के इदारे हमारी तहजीब के मजबूत सतून हैं। वज़ीर आला और गवर्नर की लड़ाई, बयानबाजी से इख्तियारात थकाई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने KP हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर के लिए मखसूस ब्लॉक ख़त्म कर दिया। गवर्नर एनेक्सी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की एक न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर के लिए मखसूस ब्लॉक को सूबाई वज़रा इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर के लिए मुतबादिल इंतज़ाम किया जा रहा है। फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें। आज अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम सूबे की खिदमत कर सकें, तो मैं किसी लफ्ज़ी जंग में, किसी सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 121 और 122 में सबके इख्तियारात वाज़ेह हैं। गवर्नर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम पर रद्द अमल। फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर हाउस से कभी कोई साजिश नहीं होगी, सियासी जंग में कभी नहीं पड़ेंगे। सूबे का मुकदमा विफाक के साथ लड़ेंगे। वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी। अगर नहीं आना चाहते तो उन्हें वज़ीर आला हाउस बुला लें। सूबे के लिए काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वज़ीर आज़म की हुकूमत सिंध को दरपेश तरक्याती मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क का मुआशी इस्तेकाम हमारा बुनियादी मकसद है। मईशत की बहाली के लिए विफाक और सूबों के दरमियान इश्तराक नागुज़ीर है। हमें मुत्तहिद होकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की यकीन दहानी के बाद ज़मींदारों का एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ज़मींदार एक्शन कमेटी के धरने के शुरका से खिताब में कहा, ज़िम्मेदारों के मसाइल के हवाले से सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। 1 माह में ज़मींदारों के तमाम ट्यूबवेल सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। ट्यूबवेल की सोलर पर मुंतकिली तक कैस्को से रोज़ाना 6 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। नए कर्ज प्रोग्राम का हुसूल। वजारत ख़जाना के IMF से मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का तय अहदाफ पूरे करने में मुश्किलात। मेहमान वफ़द का सरकारी इदारों के बढ़ते नुकसानात पर तशवीश का इजहार। सरकारी इदारों की निजकारी के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट भी तलब। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा भी बढ़ गया। 150 अरब रुपये का इजाफा। रवां माली साल के इख्तिताम पर 2500 अरब रुपये तक पहुँचने का खदशा।